हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मुगल एम्पायर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुगल एम्पायर, इस एम्पायर को फाउंड करा था बाबर ने, जो कि सन थे उमर शेख मिर्ज़ा के। ये रूलर थे फरगना के, ठीक है। एंड इनकी मदर जो थी उनका नाम था कुतलुग निगार बेगम। मुगल एम्पायर को फाउंड करा था बाबर ने। एंड बाबर के जो फादर थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। इनकी मदर का नेम था कुतलुग निगार बेगम और इनके फादर फरगना के रूलर थे। अब हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। तो इनका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इन्होंने रूल करा था 1526 से 1530 तक। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 CE इन फरगना, ठीक है। एंड ऑन 8 जून 1494 ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना। एंड इनको एक टाइटल भी दिया गया था जो कि था बादशाह। इनको इंडिया में इनवाइट करा गया था बाय दौलत खान लोधी एंड द रूलर ऑफ पंजाब एंड राणा सागा, जो कि मेवाड़ के रूलर थे, ठीक है। एंड इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी कंपोज करी है जिसका नाम है तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड इनकी डेथ होती है इन आगरा इन दिसंबर 1530 CE। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो कि थे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इन्होंने रूल करा था 1530 से 1556 CE तक। एंड आफ्टर बाबर्स डेथ उनका बेटा हुमायूं रूलर बन गया, ठीक है। हुमायूं का जन्म हुआ था इन काबुल 1508 में और इनकी फादर की कमांड पे हुमायूं ने अपने एम्पायर को 4 ब्रदर्स के लिए बांट दिया, ठीक है। ये फर्स्ट एंड ओनली रूलर थे जिन्होंने ऐसा करा था कि अपनी एम्पायर को अपने भाइयों के लिए बांट दिया हो। एंड इन 1539 CE एट द बैटल ऑफ चौसा एंड द बैटल ऑफ बिलीग्राम, शेर खान लोधी ने हुमायूं को हरा दिया था, जिसके बाद हुमायूं ने अपनी अगली 15 साल एग्ज़ाइल में गुजारी, जो कि 1540 से 1555 CE तक थी। In May 1555 CE at the Battle of Machhiwara and in June 1555 CE at the Battle of Sirhind, मुगल ने पंजाब रूलर सिकंदर सूरी को हरा दिया था एंड पूरे पंजाब पर अपना कंट्रोल सिक्योर कर लिया। एंड इस विक्ट्री के बाद हुमायूं ने फिर से अपनी थ्रोन को रीस्टोर कर लिया इंडिया में। हुमायूं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, जिसके कारण वो 7 डिफरेंट कलर के गारमेंट्स पहनते थे, वन ऑफ ईच डे ऑफ द वीक के हर एक डे में वो 7 डिफरेंट कलर्स के गारमेंट्स पहनते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो हुमायूं कमीशनड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीनपना। दीनपना एक बिल्डिंग थी जिसको हुमायूं ने बनवाया था। एंड इन जुलाई 1555 CE once again seated on the throne of Delhi. But in January 1556 CE he died after falling down the library stairs of the दीनपना बिल्डिंग। दीनपना बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी थी जिसकी स्टेयर्स से गिरने के बाद हुमायूं की डेथ हो गई इन 1556 CE। अब हम बात करते हैं एक फेमस रूलर के बारे में, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इनका नाम था शेरशाह सूरी। इन्होंने रूल करा था 1540 से 1545 CE तक। इनको ही एक्सपेल्ड हुमायूं फ्रॉम इंडिया। उसने इंडिया में से हुमायूं को भगाया था एंड फाउंडेड द सुर डायनेस्टी। उनका जन्म हुआ था 1472 CE में एंड शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम था फरीद खान। इन 1540 CE at his coronation in Agra he assumed the title of शेरशाह,
ठीक है, तो एक्चुअल में इनका नाम शेरशाह नहीं था, इन्होंने सुर डिनेस्टी को फाउंड करा था एंड इनका एक्चुअल नाम था फरीद खां। बट जब इनका कोरोनेशन हो रहा था आगरा में इन 1540 CE, तो वहाँ पर लोगों ने इनको टाइटल दिया था शेरशाह का। फिर इन 1541 CE ही रीनेम्ड पाटलिपुत्र टू पटना। इन्होंने पाटलिपुत्र का नेम चेंज करके पटना रख दिया, जो कि आज के टाइम में भी पटना ही है। एंड ही ऑल्सो बिल्ट ग्रांड ट्रंक रोड। इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाया था। एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंजार इन 1545 CE, शेरशाह फाइनल विक्ट्री। शेरशाह की फाइनल विक्ट्री पर उन्होंने द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंजार करवाई थी। एंड ही इश्यूड सिल्वर रुपी एंड कॉपर डैम। ये पहले थे जिन्होंने कॉइन को रुपी दिया, नाम दिया था, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम में रुपी तो है हमारे यहाँ पर, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कॉइन को रुपी का टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो कौन थे? शेरशाह सूरी। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर हैं। एंड ही डाइड इन 1545 CE। इनकी टॉम्ब लोकेटेड है इन सासाराम, जो कि बिहार में है। टॉम्ब को द ताजमहल ऑफ बिहार बोला जाता है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी, ये कंटेम्प्ररी थे शेरशाह के। ठीक है। इन्होंने कंपोज करा है पद्मावत को। जो पद्मावत है उसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था, जिसकी एक मूवी बनी हुई है पद्मावत करके। वो इसी से ही इंस्पायर होकर बनाई गई है मूवी।